आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कॉडी, सैमी ज़ैन और गुंथर आए नाइट ऑफ चैंपियन से पहले। लेकिन इससे पहले कॉडी कुछ और बोल पाते, वहां पर आ गए सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन ने पहले कॉडी से माफी मांगी कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में उन्होंने रेफरी के तौर पे अपना काम सही से नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कॉडी के ऊपर हमला भी कर दिया और मजबूरी में आके कॉडी को उन्हें टाइटल मैच देना पड़ा। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो ऐसे गुंथर और कॉडी के मैच में बीच में आए, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। ये सब सुन के कॉडी को गुस्सा आ गया। कॉडी ने ये कहा कि तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा से यही चाहते थे कि तुम्हें टाइटल का मौका मिले। तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं टाइटल तुम्हारे हाथ में दे दूं? ये कभी नहीं होने वाला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम केविन ओवेंस के दोस्त हो। तुम में और केविन ओवेंस में दो फर्क है। केविन ओवेंस को अगर मुझे कुछ कहना होता है तो वो सामने से कहता है, और दूसरी फर्क ये है कि केविन ओवेंस WWE चैंपियन बन चुका है और तुम कभी नहीं बन पाओगे। ये सुन के सैमी ज़ैन को भी गुस्सा आ गया। सैमी ज़ैन ने भी ये कह दिया कि आज तुम चैंपियन हो ना तो मेरे वजह से, क्योंकि मैंने लास्ट वीक गुंथर को नहीं जिताया था, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियन में मैं तुम्हें हराऊंगा और WWE चैंपियन बनूंगा। उसके बाद वहां गुंथर आ गए और गुंथर ने कहा कि सैमी ने सही कहा है, अगर सैमी ने मुझे हरवाया नहीं होता तो आज मैं WWE चैंपियन होता। लेकिन सैमी ने एक बात गलत की, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी नहीं बल्कि मैं जीतने वाला हूं, क्योंकि सैमी ज़ैन ना कभी WWE चैंपियन बने थे ना कभी बनेंगे। इससे पहले गुंथर और कुछ बोल पाते, वहां पर आ गए जे उसोस। उसके बाद जे उसोस ने तीनों को वार्निंग दी। जे उसोस ने ये कहा कि वो कल किंग ऑफ द रिंग बनेंगे और उसके बाद वो समर स्लैम में WWE चैंपियन को चैलेंज करेंगे। अगर वो कॉडी हुए तो वो कॉडी को हराएंगे, अगर वो सैमी ज़ैन हुए तो वो सैमी ज़ैन को हराएंगे। और अगर बात गुंथर की है तो गुंथर को वो पहले भी हरा चुके हैं रेसलमेनिया में और वो आगे भी हराएंगे। ये सुन के गुंथर को गुस्सा आ गया। गुंथर ने जे के ऊपर अटैक कर दिया। इस ब्रॉल में सैमी ज़ैन और कॉडी भी शामिल हो गए। गुंथर ने सैमी के ऊपर हमला किया। सैमी रिंग से बाहर चले गए और कॉडी और जे ने मिलके गुंथर को बाहर कर दिया। इससे पहले कुछ और हो पाता, वहां पर आ गए उबा फेमी। कॉडी का ध्यान बटा और जे उसोस ने कॉडी के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले जे और उबा के बीच में कुछ हो पाता, गुंथर ने आके जे के ऊपर हमला कर दिया और फिर सैमी ने आके गुंथर के ऊपर। लेकिन आखिरी में कॉडी ने आके सैमी के ऊपर भी हमला कर दिया और रिंग में आखिरी में बचे कॉडी और उबा। लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस में उबा नहीं जीतने वाले। रोमन रेंस उन पे अटैक करेंगे या तो ब्रॉक लेसनर। थोड़ी देर में मेरा वीडियो आएगा जहां आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत हुई ट्रिक विलियम के साथ, जहां पर हमें ट्रिक विलियम और रिकी का सेगमेंट देखने को मिला और रिकी ने ट्रिक विलियम के ऊपर अटैक कर दिया। दोनों का मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में होने वाला है और इस मैच में मुझे लगता है कि ट्रिक जीत सकते हैं। उसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस और टिफी का टैग टीम मैच देखने को मिला और इस मैच में जेड कारगिल की मदद से मिचिन और बीफैब ने अलेक्सा और टिफी को हरा दिया। उसके बाद बैक स्टेज में सोलो सिक्वा का सेगमेंट दिखाया गया। सोलो सिक्वा काफी खुश थे कि उन्होंने जिमी उसोस को हरवा दिया, लेकिन टामाटुंगा और टालाटुंगा इस बात से खुश बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने सोलो से पूछा कि तुमने ये क्यों किया? हम लोग थक चुके हैं कि तुम बार बार इंटरफेयर करते हो, तुम बार बार रोमन के पीछे पड़े रहते हो और तुम्हारी वजह से हम लोग अपने टाइटल को हार चुके हैं और अब हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए। हमारे बड़ों ने हमें कहा है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं और ताला तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद टामाटुंगा और टालाटुंगा ने सोलो सिक्वा को छोड़ दिया और अब सोलो सिक्वा के ऊपर हमला कर सकते हैं रोमन रेंस। उसके बाद रेड फिनिक्स वर्सेस नेथन का मैच हुआ AAA क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रेड फिनिक्स ने नेथन को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। बैक स्टेज में द जजमेंट डे को वाइकिंग राइडर्स ने चैलेंज कर दिया और अब ये मैच हमें आने वाले हफ्तों में देखने को जरूर मिलेगा। और उसके बाद इस स्मैकडाउन में नजर आए एले नाइट। एले नाइट ने सोलो सिक्वा को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिरकार क्यों तुमने मंडे को मेरी मदद की, जिमी उसोस के ऊपर अटैक किया, क्यों? पहले तो सोलो सिक्वा ने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि सोलो सिक्वा की फैमिली MFT उन्हें छोड़ के जा चुकी है। लेकिन एले नाइट के काफी कहने के बाद सोलो सिक्वा ने यह बताया कि वो नफरत करते हैं ब्लड लाइन से, वो नफरत करते हैं उसोस से, वो नफरत करते हैं रोमन रेंस से और वो उन्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये एले नाइट भी चाहते हैं, क्योंकि एले नाइट भी उनकी तरह ब्लड लाइन और रोमन रेंस से नफरत करते हैं। तो अगर एले नाइट चाहे तो वो और सोलो सिक्वा दोस्त बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं और साथ मिलके काम कर सकते हैं, ब्लड लाइन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एले नाइट ने ये सब करने से मना कर दिया। एले नाइट ने सोलो को कहा
कि मैंने पहले भी जे को देखा है, जिमी को देखा है, जेकब को देखा है, जिन्होंने ये कहा है कि वो रोमन रेंस से नफरत करते हैं, लेकिन बाद में वो रोमन रेंस के पास ही चले गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा रोमन रेंस के पास नहीं जाओगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तुम रोमन रेंस के पास जाओगे। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं रोमन रेंस का दुश्मन हूं, मुझे ब्लड लाइन पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाला हूं और मैं सब कुछ अकेले ही करता हूं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। एले नाइट ने सोलो सिक्वा के ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन अब रोमन रेंस और सोलो सिक्वा एक दूसरे के आमने सामने बहुत जल्द आएंगे। जब रोमन रेंस सोलो सिक्वा से बदला लेंगे, सोलो सिक्वा पे अटैक करेंगे और सोलो सिक्वा को मजबूर करेंगे कि वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करे। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिए मेरे साथ स्मैकडाउन के लाइव अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।